बोलिए, कहाँ से आए हो? मैं छतरपुर जिले बमीठा गांव, बमीठा से 6 किलोमीटर दूर गांव है पत्थरगांव। छतरपुर जिला बमीठा। बमीठा से 6 ये किलोमीटर। बमीठा कहाँ पड़ता है? पत्थरगांव गांव है। क्या समस्या लेके आए? ये समस्या लेके आए कि 2009 में चाचा से झगड़ा हुआ है, तब से आज तक 2023 तक हो गया, तो हम ठीक नहीं हैं और बहुत परेशान किया हुआ है। किसने किया? ये चाचा से झगड़ा हुआ था। चाचा से झगड़ा हुआ था? हाँ, तो फिर उसके बाद जगह जगह हमने दिखाया, ठीक नहीं हुए। कहाँ दिखाया आपने? पहले छोटे छोटे दरबार में दिखाया, तो उन्होंने फिर दिखाने के बाद वो आखिरी पे साथ छोड़ देते थे। मेहंदीपुर गए हो? फिर नहीं, अब मेहंदीपुर नहीं गए। और कहाँ गए हो? फिर हम बागेश्वर धाम में 2016 में गए थे। अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, तो वहाँ पे दरबार लगता था, 51 रुपये की पर्ची कटती थी। कितने की? 51 रुपये की पर्ची। कहाँ पे? ये बागेश्वर धाम में नहीं कटती, वहाँ झूठ क्यों बोल रहे हो? पर्ची कटती थी वहाँ पे, उस टाइम पे पर्ची कटती थी। और फिर उसके बाद बोले कि 3 शनिवार करो तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो जब हमारा तीसरा शनिवार हुआ तो मैं बीमार था, मेरी माँ भी बीमार थी। तो जैसे ही मैं उनके सामने गया तो मैं खेलने लगा, तो फिर उन्होंने मुझे पता नहीं किसी चीज़ से देखा, वो बोला इस दुष्ट को रुला दो। तो मैं रोया नहीं, वो मेरी आंखों में देखने लगे, मैं उनकी आंखों में देखने लगा। तो फिर वो बोले कि तुम लोग गया जाओ, और मुझे हनुमान जी कान में बताते हैं, वही सब जो कुछ है वही बताते हैं। तो मेरे पिताजी घबरा गए, बोले हमें गया किस लिए जाना है? तो बोले मुझे नहीं पता। तो फिर पिताजी घबरा गए, बोले अगर हम गया जाना ही है तो आप हमें बताइए कि किस लिए जाना है, आप हमारे साथ चलो। लेकिन वो हमारी बात नहीं, उन्होंने ना बताया है ना हमारी समस्या कोई हल निकाला है जी। तो फिर मैंने अपने माता पिता को सबको घर भेज दिया। फिर मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के घर जाकर उनसे खुद मैंने पूछा कि गुरुजी ऐसी समस्या है कि हम गिरते मरते रहते हैं, ठीक नहीं रहते हैं, हमें ये परेशानी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक रात रुको, मैं तुमको एक नारियल दूंगा, तो अपने घर ले जाके सबके सर पे 7 बार घुमा के पानी बहते हुए पानी में फेंक देना। तो ये किया। ये करने के बाद हमारी माँ ठीक नहीं, और बीमार हो गई। बीमार होते होते अस्पताल पहुंच गई, और बीमार हो गई, फिर झांसी पहुंच गए हम। तो ये समझ लो कि बिल्कुल घाट पकड़ ली। चलिए, हमने लिखा, सुनिए। हम लिखा गौ माता मरी, पिता रामलाल अहिरवार, विवाद बना है। सन 2023 से 2024 2028 तक यह परेशानियां पूर्ण खत्म होगी। माँ की पीड़ा रहती है। शनि धाम में मनु भैया के यहाँ भी आपने दिखाया है। जी, गए थे। आपने जहाँ का भी नाम लिया वहाँ भी आपने दिखाया है। अनेक तंत्र जगह स्थान पर तंत्र विद्या का उतारा भी कराया गया है। जी जी। समाधान होगा। आपका गलत आरोप, आपके घर में तंत्र क्रिया करता कृष्णा सिंह और चाची बिट्टू देवी पर आपको डाउट है कि इनने तंत्रवादा कराई है। जी। मैं ये नहीं कहता कि इनने कराई है, लेकिन ये आपका डाउट है। तो डाउट करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी बरतना चाहिए, किसी पे आरोप ना लगाएं। लेकिन हाँ, आपकी वादा प्रेतवादा किसने भी की हो, मैं गारंटी देता हूं आज से ही खत्म। क्या आपकी चाची का नाम कृष्णा देवी है? चाची के चाचा का नाम कृष्णा सिंह है? चाची का नाम बिट्टू देवी है? जी जी। बस ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इनने कराया है, ये तो मैंने परीक्षणार्थ बताया है कि आपको ये विश्वास हो जाए कि मेरी आपसे बात हो रही है और मैं बता रहा हूं। जी जी। तो सही है ना? जी जी, सही। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, भूत बाधा नहीं रहेगी। आपके घर में एक साधारण सी छोटी शक्ति है जिसका नाम है चुम्बक कालिका और अघोरी और ब्रह्मराक्षस और खरगोण। आज के बाद तुम्हारे घर में व्याधि नहीं रहेगी, हनुमान जी कृपा करेंगे। और बेटा हो, ये माइक लेके तुमने हु करी ना, नीचे रख दो। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूत को पता नहीं होता कि हम माइक लाए हाथ में, है ना? मेरी बात समझो, मैं हाथ से पंचर नहीं हूं, यहां से मास्टरमाइंड, सुपर पावर्स। मैं किसी को बेवकूफ बनाते हुए मैं बन जाऊं तो ये किस्मत है तुम्हारी, लेकिन मैं बनता नहीं हूं, बनाता हूं। आनंद लेते हैं, खूब खेलो। भूत तो माइक जानता है, क्यों जानता है? माइक भी जानता है भूत, तो माइक लेके फेंक करो, एक थप्पड़ दो तुम्हारा भूत भाग जाओ, तुम भाग जाओ यार, है ना? जानते हो, लोहे लेने पर भूत नहीं आता। हमारे यहां पुरानी कहावत है, बोले भूत डर लग रहा हो तो लोहे की कील डाल लो जेब में, छल्ला पहन लो। तो दीपावली के दिन हमारे यहां लोहार, जिसको विश्वकर्मा कहते हैं, वो तुमको दीपावली पर लोहे की कीलें और छल्ला देके जाता है। वही प्रथा है कारण। दूसरा, माचिस डाल लो, बोले भूत नहीं आएगा। डामर के रूट पे चलो, भूत नहीं आएगा, क्योंकि भूत समझता है ना कहां कहां नहीं जाना है। और तुम्हारा भूत इतना समझदार है कि माइक पे आ गया। इसलिए ये पंडों का सका धाम है, ये ना वो है ना वो है, ये है। समझ रहे ना? बेवकूफ कहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यहां नहीं। हाँ, तुम पे शक्ति थी, शक्ति है, लेकिन जो हु है ना, ये तुमने की है, भूत ने नहीं की है।
क्योंकि ये तीनों गेट लॉक है। इसमें प्रोटोकॉल मेरा चल रहा है, तुम्हारा नहीं चलेगा, ठीक है ना? पै 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 फूं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अच्छे बच्चे हो। जब हमें जो पता है तुम्हारे बाप पे गौ हत्या को आरोप लगो है तो माइक उठाओ, तो हमें जो पता नहीं है तुम पे भूत कितने लेवल को है, 500 mg है, 1000 है, 33 वाट है, कितनी केबी का है, ठीक है? नियम से पाठ जप कर, चल भग भाग जा। हनुमान जी कृपा करेंगे मेरे बेटा, परमात्मा कृपा करेंगे, ईश्वर को भजो। हनुमान जी के सामने कोई भूत नहीं आते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो हनुमान जी की गद्दी है, वो इनके सामने कोई फूफू करे? जब मैं बोलूंगा आने दो वेलकम, तब भी आएंगे। अभी तो बाहर खड़े हैं धक्के खा रहा है कि नंबर मेरा आ जाए। अभी आदमियों का नंबर आ रहा है, भूतों के नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? ये है पंडोखर सरकार का दरबार। और भूतों कान खोल के सुनो और फर्जी दिल छोड़ के भाग लो, क्योंकि यहां दिल का भंडाफोड़ हो जाएगा, तुम्हारा प्लान समाप्त। बोलिए पंडोखर सरकार की। जल्दी आइए। पास में आइए बेटा, और पास में आए, बोलो क्या बात? जी मुझे सपने में नंबर दिखाई देते हैं और पता नहीं सवारी आती है तो एकदम पूरा शरीर। हमने लिखा है आपके ऊपर दूत आते हैं, लॉटरी नंबर देते हैं, लॉटरी निकलवाने के लिए नंबर बार बार आ रहे हैं, आप पर सवारी आती है। 41 दिन पंच अखाड़े में रहें, आपके ऊपर साक्षात माता देवी की यक्षिणी प्रकट होकर के दरबार एवं गद्दी चलाएगी। आशीर्वाद है। बोलो पंडोखर धाम में की जय। लॉटरी नंबर आते हैं? जी आते हैं, पर एक फेल हो जाता है, एक आता है। एक नंबर फेल हो जाता है और एक आता है। आप लगाती हो लॉटरी? हाँ, किसी के माइक से बोलो। किसी के हाथ में लगवाए थे मैंने, और खुद ने भी एक दो बार ट्राई करके देखे थे, लेकिन वो पास नहीं होते। पास नहीं होते? यही तो तुम्हारी टेस्टिंग है, यही तो नहीं करना चाहिए। ये लॉटरी नंबर देगी, लेकिन शक्ति को गलत दुरुपयोग ना करें। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, कमाओ खाओ, लेकिन लाठी लाठी चकना पड़ो, ठीक है? ये उपाय करो। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। 41 दिन जी जी 41 दिन रुकना है। और बारात दर्शन करिए, बारात तो सभी को जाना चाहिए। बोले परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। Subscribe to channel and press the bell icon and you will never miss new video.